यीशु के नाम से आमीन। हैप्पी गुड फ्राइडे। आपको टेलर दिखाया है, अभी मैं डीप जाने वाला हूं। आपको टेलर दिखाया है, अभी मैं हायर जाने वाला हूं। जब आप जैसे आए हैं वैसे नहीं जाएंगे। मैं अपने कानों में क्रैक 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 की आवाज सुन रहा हूं। स्पिरिचुअल रैम में एंजल्स ब्लड के साथ पुरानी जंजीरें तोड़ रहे हैं, पुराने पैडलॉक तोड़ रहे हैं, पुराने ताले तोड़ रहे हैं, मोटी मोटी जंजीरें तोड़ रहे हैं, कैद खाने ओपन हो रहे हैं। आज जब आप सर्विस से बाहर जाएंगे आप टोटली फ्री होंगे। अगर वो आप हैं, आपका शाउट सात वाले से ज्यादा होगा। इसी तरह शाउट करेंगे, ब्लड ऑफ जीसस। 7 टाइम बोलेंगे। ओके, 7वीं बार इकट्ठे बोलेंगे। 7वीं बार इकट्ठे बोलेंगे। जब मैं गिनती गिनूंगा 3 तक, 7वीं बार सब इकट्ठे बोलेंगे। 1 2 3 ब्लड ऑफ जीसस। जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाएंगे। सिट डाउन एंड नेवर गो डाउन। आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ हो। आए हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से पैदाइश की किताब उसका 4था बाब, नामी 10वीं आयत। मेरा टाइटल है व्हेन आई सी द ब्लड, और मेरा जो मेन मकसद है अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी ऑफ द ब्लड। हर एक डेविल आपके न्यू लेवल से डर जाएगा। बस मेरे लोग आज में मार्फत से हलाक हुए। माई पीपल आर डिस्ट्रॉइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। जब मैं आज आपको ब्लड का नॉलेज दूंगा, अंडरस्टैंडिंग दूंगा, मैकेनिज्म दूंगा कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या कर सकता है, जब आप वापस जाएंगे आप शैतान की आंखों में आंखें डालकर बोलेंगे इनफ इज इनफ। मेरा लेवल तेरे लेवल से ऊपर है। हालेलुया। Are you blessed, church? Are you blessed, church? When I see the blood, मेरा टॉपिक है When I see the blood, और हम आयतें पढ़ेंगे। पैदाइश की किताब उसका 4था बाब, नामी 10वीं आयत। कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। हालेलुया। काहिन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, और खून जो मर्डर होने के बाद, किलिंग होने के बाद, जो खून उसके ब्लड में से निकला है, वो खून बोल रहा है। अहबार पढ़ेगा 17, 11 और 14, लिविटिकस 17, 11 and 14। आई एम मेकिंग द रनवे, फ्लाइट उड़ने के लिए तैयार है। आपका लेवल हाई होने वाला है। समथिंग इज हैपनिंग। डेविल इज जेलस फ्रॉम दी सर्विस। आज की सर्विस में जो आपसे जेलस है वो डेविल है। आज की सर्विस में जो आपसे जेलस है वो डीमंस हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही। हालेलुया। ओके, पढ़िएगा अहबार 17, 11 और 14, 2 आयतें, 11वीं आयत और 14वीं आयत। हालेलुया। क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़हब पे तुम्हारी जानों के कफारे के लिए उसे तुमको दिया है, कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए, और ना कोई परदेसी जो तुम में मुदवाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इस्राएल में से या उन
परदेशियों में से जो उनमें बंदोबस्त करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदे को पकड़े जिनको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकाल कर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवरों का खून आमीन, बोले आमीन। कहने को हायर। जो आयतें आप पहले जानते हैं, जब आज उसकी एक न्यू डायमेंशन में ओपन करूंगा, शैतान आपसे डरेगा। रूहानी आलम में पावरफुल वो है जिसके पास नॉलेज है। जिसके पास क्या है? नॉलेज है। ओके, यहां पर देखा अहबार में हमने कि जिंदगी तमाम इंसानों की, तमाम जानदारों की उसके ब्लड में। किस में है? उसके ब्लड में। काइन ने अपने भाई हाबल को मार दिया। यहां लेट जाओ, आई वॉन्ट टू शो यू सम डिमोन्स्ट्रेशन। वो एक बोतल लेकर आओ पानी की। यस, कारामा शेखे रेबे शांडो। एक बास्केट लेकर आओ। थोड़ा सा उधर हो जाओ, लोगों को नजर आनी चाहिए कोई चीज, आपको बरकत मिलेगी। ऐसे जैसे इसके सर में मारते हैं, बैठ जाते घुटने यहां से। हाँ, ऐसे जैसे तूने इसके सर में मारी है ईंट, ऐसे बस। हालेलुया। काइन ने अपने भाई हाबल के सर में कोई हथियार मारा, व्हाटएवर, चाकू मारा, छुरी मारी, क्या मारा आई डोंट नो, बस आई एम जस्ट गिविंग यू द डेमोन्स्ट्रेशन। और ब्लड जो है उसके चोट लगने के बाद ब्लड जो है वो गिरा पड़ा है। आप देखते हैं जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर्डर होता है, तो इर्द गिर्द जो है क्या पड़ा होता है? ब्लड पड़ा होता है। जस्ट एग्जाम्पल, पानी मैंने गिराया जस्ट आपको कुछ टीच करने के लिए। आई एम टीचिंग यू समथिंग स्पिरिचुअल। ब्लड गिरा पड़ा, जिस्म से बाहर है। और अहबार की किताब कहती है लाइफ इज नॉट इन द बॉडी, लाइफ इज इन द ब्लड। अब ब्लड जब उसमें जिंदगी है, लाइफ, जिंदगी जिस्म में नहीं है, जिंदगी खून में है। जब खून पत्थर मारने के बाद या छुरी मारने के बाद या कोई भी ऐसा वेपन मारने के बाद काइन ने जब अपने भाई हाबल को मार दिया, तो हाबल का जब ब्लड निकला है, ब्लड में लाइफ है। जब लाइफ है, ब्लड में फीलिंग्स है। जब फीलिंग्स है, ब्लड को पेन हो रही है, ब्लड को तकलीफ हो रही है। ब्लड जो है, जब लाइफ है, ब्लड में सोच है। जब जिंदगी है, जब आप जिंदा होते हैं, आप में सोच होती है, आप में फीलिंग होती है, आपको अच्छा लगता है, आपको बुरा लगता है, आपको दुख होता है, आपको तकलीफ होती है, आपको दर्द होती है। जब ब्लड उसकी बॉडी से बाहर है, अगर चाहे वो बॉडी से बाहर है, ब्लड फिर भी जिंदा है, क्योंकि ब्लड में जिंदगी है और ब्लड बोल रहा है। बॉडी मरी पड़ी है, बॉडी बेजान पड़ी है, पर ब्लड बिजी है, खुदा से कम्युनिकेशन कर रहा है। तालियों की आवाज नहीं आपको समझ नहीं? यानी जिस्म से निकलने के बाद भी ब्लड बोल रहा है। तो जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं पाकरू से बहुत गहरी बातें पूछता हूं। अब आदमी का मुंह है, हम मुंह से खुदा से बोलते हैं, दुआ करते हैं, बात करते हैं। यहां जब काइन ने हाबल को मार दिया, हाबल का मुंह खुदा से बात नहीं कर रहा। हाबल की जुबान, उसका हलक, उसके वोकल कॉर्ड खुदा से बात नहीं कर रहे। जब उसकी बॉडी पर चोट लगी है, उसके भाई ने उसको मारा है, उसका खून जो उसकी बॉडी से बाहर आया है, वो खुदा से बोल रहा है। यानी आपके खून की जुबान है, आपके खून की जुबान है, आपके खून की जुबान है, आपके खून की जुबान है। जब उसका ब्लड निकला है, उसका ब्लड खुदा से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहना गो हायर। ये टेक्नोलॉजी शैतान नहीं जानता था, ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस शैतान नहीं जानता था कि ब्लड में जिंदगी है, ब्लड में जान है, ब्लड में फीलिंग है, ब्लड फील करता है,
ब्लड बदला मांगता है। ब्लड ने कहा मेरा बदला ले, हाबल के खून ने कहा मेरा बदला ले। सेम इसी तरह उन्होंने यीशु को मार दिया। जब यीशु को मार दिया, शैतान ये टेक्नोलॉजी भूल गया कि उसका ब्लड हाबल के खून से बेहतर बातें करता है। जब यीशु को मार दिया, हाबल का खून कह रहा है मेरा बदला ले, पर यीशु का खून कह रहा है जो कैद में है ये आजाद हो, जो गुनाह की कैद में वो आजाद। आप आजाद हो गए यीशु के नाम से, आप आजाद हो गए यीशु के नाम से, आप आजाद हो गए यीशु के नाम से। यीशु के लहू ने आपको जुओं से रिहाई के लिए बोला है। ब्लड की अपनी जुबान है। आपके अंदर जो ब्लड है, ये जुबान आपकी जो 3 इंच की लंबी और कईयों की 6 इंच की जुबान होती है। अक्सर बोलते हैं तेरी बड़ी लंबी जुबान। कुछ लोगों की बहुत लंबी, कुछ औरतों की लंबी जुबान है। हालेलुया, जुबान है आपकी। पर मैं आज आपको बता रहा हूं, आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है उसकी भी जुबान है। काइन ने जब हाबल को मार दिया, बाइबल वेरी डीप है, काइन ने जब हाबल को मार दिया, जब मैं इस हवाले को पढ़ रहा था, खुदा ने कहा देख, जो मेन चीज वो कत्ल नहीं है, वो मर्डर नहीं है, मैं एक टेक्नोलॉजी समझा रहा हूं चर्च को, कलीसिया को, कि तेरे खून की भी जुबान है, तेरा खून भी बोलता है। जब आप दुआ करते हैं, आपकी जुबान बोल रही होती है, पर वो दुआ आंसर नहीं होती। जो बेबी लेवल के पास्टर हैं वो आपको कह रहे होते हैं आपको दुआ करनी नहीं आती, आपका दुआ का फार्मूला ठीक नहीं है, आपकी दुआ की तरतीब ठीक नहीं है। पर मैं उससे हायर लेवल का एरर आप में निकाल रहा हूं। आपका ब्लड आपकी दुआ को कंट्राडिक्ट कर रहा होता है। आपकी मुखालफत कोई और नहीं, आपका अपना ब्लड कर रहा होता है। आपकी जुबान कुछ और कह रही होती है, आपका ब्लड कुछ और कह रहा होता है। कहना गो हायर। कुछ लोगों को समझ नहीं आई। आपका खून भी आप में से दुआ करता है, आपका खून भी आप में से कम्युनिकेशन करता है, बोलता है। हालेलुया। आपकी उम्र से ज्यादा ओल्ड आपका खून है। आपकी उम्र 10 साल है, 5 साल है, आपकी गोद में एक बच्चा भले 1 महीने का हो, पर पता नहीं उसके अंदर, उसकी रगों में जो खून है वो भले वो 1 महीने का हो, बल्कि उसकी रगों में खून 1 मिलियन साल का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस दिन स्टार्ट नहीं हुआ, वो किसी में से पैदा हुआ है, वो किसी में से पैदा हुआ है, वो किसी में से पैदा हुआ है। हम एक दूसरे से पैदा हुए हैं। आपका बाप, आपका दादा, आपका परदादा, आपका लगड़दादा, कहीं से आपके खानदान का आदम से आगाज हुआ है। जो खून आप लेकर आए हैं वो आपका नहीं, वो पुराना है। इसलिए जो खून आपके अंदर है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। वो दुआ कर रहे हैं, खुदावन मैं हदिया दे रहा हूं, मैं दायकी दे रहा हूं, मैं टाइट दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, फिर भी मेरी दुआ नहीं है। लिखा जब बुनियादी नाकिस हो, सादिक क्या कर सकता है? प्रॉब्लम आपकी सोल के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी स्पिरिट के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी टंग के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी जुबान के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपकी प्रेयर के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आपके ब्लड के साथ है। क्योंकि आपके अंदर जो खून है, जो आपको फ्रेश ब्लड लग रहा है, वो फ्रेश नहीं है। लोग बोलते हैं फ्रेश ब्लड। दुनिया में जब कोई, दुनियादारी में जब कोई मुंडा या कुड़ी जवान होती है, उनके कहते हैं फ्रेश ब्लड है, फ्रेश ब्लड है। पर नहीं, हमारे अंदर फ्रेश ब्लड नहीं है, हमारे अंदर ओल्ड ब्लड है। क्योंकि हमारे अंदर हमारे बाप दादा का खून है, हमारे अंदर हमारे बाप दादा का खून है। खून जो है वो बोलता है, ब्लड बोलता है। जब आप दुआ करते हैं, आपकी जुबान बोलती है। वो प्रेयर आप अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपनी अकल से कर रहे हैं। वो प्रेयर आप अपनी रूह से कर रहे हैं, जो खुदा ने आपको दिया है। रूह कुदस के साथ मिलकर कर रहे हैं। प्रेयर आप खुदा के रूह के साथ मिलते करके करते हैं। प्रेयर आप अपनी अकल से करते हैं और अपनी जुबान से करते हैं। पर आपको नहीं पता, जब आप दुआ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आपकी रगों में आपका खून भी बोल रहा है। आप कह रहे हैं मुझे मर्सिडीज दे, मुझे घर दे, मुझे कार दे, पर आपका खून कहता है नहीं, असी बाबियां नु मनन वाले हैं, असी पीरां नु मनन वाले हैं, असी चिराग जलाने वाले हैं। खून आपका आपके रास्ते में रुकावट बनता है। इसीलिए यीशु को आना पड़ा, आपके खून के अंदर जो खून है उसे पाक करने के लिए। आज की इस मीटिंग के वसीले से क्यों आज मैंने कहा गुड फ्राइडे है, क्योंकि खुदा आपकी रगों में जो
फ्रेश खून नहीं, आपके बाप दादा का खून है जो आपकी दुआओं को रोक रहा है। आपकी अच्छाइयां बेकार बन रही हैं, आप खुदा के हुजूर बड़े रास्तबाज और नेक हैं और अच्छे हैं, पर खून पीढ़ियों का है, खून पुरखों का है, खून बाप दादा का है। उनके अमाल आपके अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। आप नहीं जानते, चर्च नहीं जानता, पर आपसे ज्यादा समझदार आज के डॉक्टर हैं। आज की मेडिकल साइंस है, आज की बायो साइंस है। जब आप जाते हैं वो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और ब्लड सैंपल के बाद आपको कहते हैं क्या कोई दमा, कोई कैंसर, कोई बीमारी आपके बड़ों को तो नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो खून है वो फ्रेश नहीं है, वो ओल्ड है। क्योंकि बीमारी की मर्जी है, वायरस की मर्जी है, एक खानदान को स्किप कर जाए, एक पीढ़ी को स्किप कर जाए और अगली पीढ़ी में आ जाए। हालेलुया। वायरस की मर्जी है, वायरस की मर्जी है, कैंसर की मर्जी है। अगर आपकी पीढ़ी में 2-3 पीढ़ियां पीछे किसी को कैंसर था या कुछ था, वो वायरस उस खून में आपके जरिए ट्रांसफर हो गया और उसकी मर्जी आपके में। आप देखते होंगे बाज का चर्च के रास्तबाज लोग कैंसर हो गया, चर्च के रास्तबाज लोग दमा हो गया, चर्च के रास्तबाज। आपका कसूर नहीं है, आपको ब्लड की मिस्ट्री नहीं पता। आज मैं आपको ब्लड की बताऊंगा और आपकी हिस्ट्री चेंज करने आया। आपकी हिस्ट्री चेंज होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। तो ब्लड बोल रहा है, बंदा बेजान मरा पड़ा है, हाबल गिरा पड़ा है, ब्लड बाहर गिरा हुआ है, ब्लड बिजी है, बॉडी बिजी है, मक्खियों को हैंडल कर रही है, मक्खियां भिन बना रही हैं, कीड़ियां, जानवर दूसरे आ गए हैं। जब वो मरा पड़ा है, ब्लड बिजी खुदा से बातें कर रहा है, वेंज मी, रिवेंज मी, वेंज मी, मेरा बदला ले, मेरा बदला ले। ठीक इसी तरह जब यीशु को मारा, वो ढोल धमाके कर रहे थे कि बादशाहों के बादशाह को मार दिया, खुदा के बर्रे को मार दिया, यीशु को मार दिया, खुदा के जानशीन को मार दिया, जिस्म लेकर आया। उन्हें ब्लड की टेक्नोलॉजी नहीं पता थी कि जब वो मरा है शैतान जश्न कर रहा है। हम क्यों इसको गुड फ्राइडे कहते हैं? क्योंकि उन्हें ब्लड की मिस्ट्री नहीं पता। ब्लड पुकारा, उसने कहा जितने गुनहगार हैं तेरी पाताल में, कैद में, बरज़ख में, सब फ्री हो जाए। आज आप आजाद हो गए यीशु के नाम से। आज मैं और आप जो आजाद हैं, आप यीशु के ब्लड से। और आज की गुड न्यूज क्या है? अगर किसी ने आप पर कोई कर्ज किया है, जो जूस आज आपके हाथ में जूस है, ये नॉर्मल जूस नहीं है। मेरी प्रेयर के बाद, मत्ती 26:26 पढ़ने के बाद, हम यूहन्ना की अंजील 7वां चैप्टर पढ़ने के बाद, ये आम ब्लड नहीं, यीशु के ब्लड में चेंज हो जाएगा। जब मेरी डायरेक्शन के मुताबिक आप इस्तेमाल करेंगे, आप हर एक कर्ज से आजाद होंगे, हर एक जुए से आजाद होंगे, हर एक कर्ज से आजाद होंगे। आमीन। 10 लोगों का आमीन, 10 लोगों का आमीन, 10 लोगों का आमीन, 10 लोगों का हालेलुया। प्रेयर में प्रॉब्लम क्यों है? आपके ब्लड की वजह से, आपके ब्लड की वजह से। पर गुड न्यूज ये है, आज यीशु का लहू आपके ब्लड को क्लींस करेगा। आपके ब्लड को क्लींजिंग चाहिए। अक्सर लोगों के ब्लड में जब प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स, एक्नी, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, इसीलिए हर मेडिकल टेस्ट के लिए डॉक्टर आपको कहता है ब्लड लेकर आए, ब्लड सैंपल दे, ब्लड सैंपल दे, ब्लड सैंपल दे, ब्लड सैंपल दे। क्योंकि आपका ब्लड आपके बारे में बताता है, आपका ब्लड आपके बैकग्राउंड के बारे में बताता है। ब्लड मेमोरी है, ब्लड रिकॉर्ड है, ब्लड मेमोरी बैंक है, मेमोरी कार्ड है, रिकॉर्ड है। और ऐसा रिकॉर्ड है, जब से आपका आगाज हुआ है तब तक की बातें आपके ब्लड में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कुछ चीजों से बात बताता हूं। बच्चे बाजुकात देख कर नहीं सीखते, बच्चे बाजुकात देख कर नहीं सीखते। बच्चे अपने बाप पर जाते हैं, अपने दादे पर जाते हैं, भले दादा मर गया हो। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्ची को
मैंने देखा, और वो छोटी सी बच्ची, उसकी चाल, लड़की चलने का स्टाइल अपने दादे के देगा। उसके दादाजी जब भी यहां पर ऐसे खुजाते थे, ऐसे खारिज करते थे, जस्ट उनको एक नेचर थी। छोटी सी बच्ची वो भी अपने इस तरह कर रही है। हु टीच हर? किसी ने उसको सिखाया। ब्लड अंदर से ऑपरेट होता है, ब्लड में फंक्शनैलिटी है, ब्लड में प्रोग्राम है, ब्लड में फंक्शन है। और ब्लड आपको कुछ ऐसे एक्शंस आप करते हैं जो आपको आपके खानदान से जोड़ते हैं, कुछ ऐसे एक्ट आप करते हैं जो आपको आपके बाप से, दादा से जोड़ते हैं। और बात माएं कह रही होती हैं, प्यो दे गया। छोटा सा बच्चा होने नाराज हो जाती, बच्चा गुस्सा दिखा रहा होता छोटा सा, बिल्कुल तो अपने अब्बे दे गया, तेरा अब्बा भी है। हालेलुया। क्या चीज है? ब्लड बोल रहा है। अपने साथ वाले को बोले, बोले ब्लड बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है, ब्लड बोल रहा है, बोले ब्लड बोल रहा है। यीशु मसीह इस्राएलियों के पास आया और उसने कहा, मैं इब्राहिम से बड़ा हूं। वो कह रहे कि तू तो 30 साल का नौजवान है, तू बाप इब्राहिम से कैसे बड़ा है? वो तुझसे कितने हजार साल पहले आया है, तू कैसे इब्राहिम से बड़ा है? उनको नहीं पता था यीशु उनका ब्लड टेस्ट कर रहा था। यीशु उनका ब्लड टेस्ट कर रहा था। और उसने उनको बताया कि अगर तुम इब्राहिम की सच्ची असली और नस्ली और खालस औलाद होते, तुम्हें पता चल जाता कि मैं कौन, तुम्हें पता चल जाता कि मैं कौन। कुछ चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं, नस्लें खुद जान लेती हैं। माजरत के साथ मैं कुछ एनिमल्स की बात करूंगा। कुछ नस्ली कुत्ते होते हैं, आप उनको पालें, कुछ एक्ट, कुछ डिसिप्लिन उनको सिखाने की जरूरत नहीं होती। वो जूठे बर्तन में वो पड़ी हुई चीजों को मुंह नहीं मारते। रगल जानवर कुत्ते जो गलियों में घूमते हैं, कुछ पिडिग्री कुत्ते होते हैं, वो बाय बर्थ ही ट्रेंड होते हैं, क्योंकि उनके ब्लड में प्रोग्रामिंग होती है, जिसको ये पता लगता है कि ये वाकई असली है और नस्ली है। हालेलुया। कुछ करैक्टर, कुछ नस्लों को सिखाने की जरूरत नहीं होती, उनका खून उनके अंदर रॉयल होता है। हालेलुया। पर जो भी नाकामी, जो भी वीकनेस, जो भी खामी, आप कमजोरी, बीमारी आपके खून में है, गुड न्यूज ये आज के गुड फ्राइडे की, यीशु का लहू उसे पाक करने वाला है। यीशु का लहू उसे करेक्ट करने वाला है। यीशु का लहू उसे परफेक्ट करने वाला है। यीशु का लहू उसे पाक करने वाला है। थैंक यू। अपनी जगह पर चले जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला पॉइंट ज़हन में रखें कि ब्लड क्या है? बोलता है। आपका ब्लड भी बोलता है, आपका ब्लड भी बोलता है, आपका अपना ब्लड भी बोलता है। जरूरी नहीं कि आप कट लगाएं और वो ब्लड बाहर आए और बोलेगा, नहीं, आपके अंदर ही आपका खून बोल रहा है। हालेलुया। जब आपका खून यीशु के लहू से क्लेंस और प्यूरिफाई होता है, तब आपकी दुआ का रिजल्ट फर्क होता है। और आज आपकी दुआओं की पावर चेंज होने वाली है। आमीन। 10 लोगों का है। मैं बिब्लिकल बेस से बात कर रहा हूं। मामा हाजरा डेजर्ट में है और पानी नहीं है, बेबी इस्माइल परेशान है। मामा हाजरा रो रो के दुआ कर रही है, आंसर नहीं आया। बच्चा जस्ट रो रहा है, उसको दुआ करनी भी नहीं आती। उसके अंदर जो इब्राहिम का ब्लड था वो बोल रहा था। फरिश्ता आया, उसने कहा वो है कुआं जिसको आबे ज़मज़म कहते हैं। तालियों की आवाज में ब्लड प्रेयर का ब्लड। अक्सर जब हम छोटे लोगों को कह रहे होते, छोटे छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, एक बच्चा पैदा हुआ, मैंने कहा ये बच्चा आपका बहुत ब्लेस है, ये बच्चा आपके लिए दुआ करता है। उसकी अम्मी कहती है ये तो रोंदा ही रहता है, ये तो दुआ करता है। उनको समझ नहीं है, स्पिरिचुअल सेंस नहीं है। ब्लड ब्लड जब आपके कुछ बच्चे प्रोफेटिकली पैदा होते हैं, यूहन्ना की तरह, सैमुअल की तरह, मां के पेट से पैदा होते गोद में, वो आपके लिए इंटरसेशन कर रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि उनके ब्लड के ऊपर मैन ऑफ गॉड के वर्ड होते हैं। हालेलुया। आपको आवाज नहीं आ रही? आपको लगता मेरी आवाज नहीं आ रही? बोले आमीन, आमीन। पहला पॉइंट कैसे में रखना है? ब्लड क्या है?
बोलता है, ब्लड बोलता है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कैन आई गो हायर? आई एम जस्ट स्टार्टिंग न्यू. खरूज की किताब 12 बाब 1 से 13. ब्लड आज आपकी स्टोरी चेंज करने वाला है. ब्लड आज आपकी स्टोरी चेंज करने वाला है. हालेलुया. पढ़िएगा. आसमान पर, जब तक ये रेफरेंस ढूंढ रहे हैं मैं आपको बताऊं, आसमान पर ब्लड एक करेंसी की तरह है. यीशु ने, बाइबल में लिखा है, यीशु ने हमें कीमत देकर खरीदा है. और कीमत क्या दी है? अपना ब्लड दी. यीशु ने आपको खरीदा है. आप उसकी प्रॉपर्टी हैं, आप उसकी पोजेशन है. जो जिसकी पोजेशन है वो उसकी हिफाजत करता है. हालेलुया. आज के दिन के बाद खुदावन के एंजल आपकी हिफाजत करेगा. अगर आप खुदावन यीशु में हैं, आपको नॉलेज होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट कुछ एंजल आपको घेरे हुए हैं. उसने कहा कि सादक के गिर फरिश्तों ने उसे चारों तरफ से क्या किया हुआ है? उसको घेरा हुआ है. कुछ फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं. ब्लड आसमान पर हाईएस्ट करेंसी है. आसमान पर ईमान करेंसी है. कुछ चीजें आप ईमान की ताकत से खरीदते हैं, पर गुनाहों से माफी आप ईमान से नहीं खरीद सकते. गुनाहों से माफी के लिए आपको ब्लड चाहिए. और इसलिए यीशु दुनिया में आया, उसने अपना ब्लड दिया ताकि आपको शैतान के हाथों से खरीद ले. आप खरीद लीजिए. आप हर जुए से आजाद हैं. यीशु ने आपको कीमत देकर खरीद लिया. यीशु ने आपको परचेज कर लिया. हालेलुया. आप यूरो, डॉलर, पाउंड से खरीदे नहीं गए. आप यान से और किसी और करेंसी से, ख्वाचा से या किसी शिलिंग से खरीदे नहीं गए. जो करेंसी खुदावन ने पे की है वो उसका ब्लड है. वो उसका ब्लड है. आपने साथ वाले को के तो कीमत देकर खरीदा गया. हालेलुया. आज जब हम कम्युनियन करते हैं, आज जब आप बिलीवर ब्लड को ऑनर देते हैं, ब्लड को समझते हैं, ब्लड की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, आप बहुत सारी चीजें रूहानी आलम में ब्लड से क्लेम करते हैं. क्या करते हैं? ब्लड से क्लेम करते हैं. आप अपनी गाड़ी को ब्लड ऑफ जीसस से क्लेम कर सकते हैं. आप अपने बेबी को, अपने रहम के फल को, आप अपनी प्रॉपर्टी को, सिर्फ शिफा नहीं, सिर्फ निजात नहीं, आप बहुत सारी चीजें ब्लड ऑफ जीसस से खरीद सकते हैं. हालेलुया. 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 बीमारों वाला है. हालेलुया. अपने सर पर हाथ रखिएगा. मैं डिक्लेयर करने वाला हूं, यीशु ने अपने ब्लड से आपको खरीदा है. यीशु ने आप अपने ब्लड से पे किया है. आपकी शिफा को खरीद लिया है. आपकी बरकत को खरीद लिया है. आपकी रिहाई को खरीद लिया है. आपकी प्रोटेक्शन को खरीद लिया है. आपकी मुआवजत को खरीद लिया है. आपके फ्यूचर को खरीद लिया है. हालेलुया. हालेलुया. यीशु ने आपको खरीद लिया. हालेलुया. खरूज की किताब पढ़ेंगे 12 बाब 1 से 13. 13वीं आयत मेरा मेन फोकस है. पढ़िएगा. यस. फिर खुदावंद ने मुल्के मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो. बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले. और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता है दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक मुआफिक एक बर्रा ले रखे. तुम हर एक आदमी के खाने के मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना. तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से. और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना. और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे और थोड़ा सा खून लेकर
जिन घरों में वो उसे खाए उनके दरवाजों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त वो उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा ले। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज न खाना, बल्कि उसको सर और बाएं और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना। और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना, और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पांव में पहने। डायरेक्ट 13वीं आयत पढ़े। और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से, जिन घरों में तुम हो उन पर खून तुम्हारी तरफ से खून तुम्हारी तरफ से क्या होगा? निशान ठहरेगा। निशान ठहरेगा। और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा, हालेलुया, when I see the blood, हालेलुया। ब्लड की दूसरी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी क्या है? पहली मैंने बताई कि ब्लड बोलता है, इवन आपके अंदर, इवन आपकी रगों में। और दूसरी बात मैंने बताई कि ब्लड ओल्ड है, भले बच्चा 1 महीने का है, उसमें 1 मिलियन साल पुराना खून हो सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर उसके फोरफादर्स का, अबाउजदाद का, पुरखों का खून है जो ट्रांसफर हुआ है। फ्रेश ब्लड जो अंग्रेजी वालों ने लफ्ज निकाला है वो गलत है। मेडिकली और प्रोफेटिकली और स्पिरिचुअली हमारे अंदर जो खून है वो बहुत पुराना है, क्योंकि वो बाप दादा से ट्रांसफर हुआ है। मेरे अंदर मेरा खून नहीं, मेरे फादर का है, मेरे फादर के अंदर उनके फादर का है, उनके फादर के अंदर उनके फादर का है, उनके फादर के अंदर उनके फादर का है। पर मैंने अपने फोरफादर्स को नहीं देखा, अपने परदादे या लगड़दादे को नहीं देखा, पर उनका खून मेरे अंदर। समझ आ रही है? तो खून नया है, खून पुराना है, खून पुराना है। आपके अंदर क्या है? खून पुराना है। हालेलुया। आपकी उम्र से ज्यादा ओल्ड आपका खून है। और अभी हमने देखा कि खुदा ने उन्हें डायरेक्शन दी कि तुम दरवाजे के पलड़ों के ऊपर, दरवाजे का जो पिलर है, लेफ्ट और राइट और ऊपर बर्रे का ब्लड लगा देना। और करना क्या है कि 1 साला नर पलोठा बच्चा बर्रा लेना है, उसे ज़िबा करना है और उसका खून लगाना है। मैं उतरूंगा, यानी खुदावन उस ब्लड को देखने के लिए उतर रहा है और उसके साथ उसका फरिश्ता है। रूहानी आलम, डीमंस या एंजल ब्लड की लैंग्वेज को समझते हैं। रूहानी आलम में डीमंस या एंजल्स ब्लड की लैंग्वेज को समझते हैं, खून की जुबान को समझते हैं। जब आप अक्सर देखते हैं आपके घर पर कोई खून के छींटे मार गया है, टेक इट वेरी सीरियस। उसको आम ना लें। आपके यूनिफॉर्म पर, आपके कपड़ों पर, आपकी दुकान पर, आपके मकान पर, आपके दरवाजे पर अगर कोई खून के छट्टे लगा गया है, उसको आम ना समझें। उसके बाद मौक्कल आएगा, कोई डीमन आएगी, कोई इविल स्पिरिट आएगी जो उस खून को देखते हुए आपके घर का पीछा करेगी। अब कल्चर खत्म हो गया, रोशनी का दौर है, लोग बाइबल की तरफ आ रहे हैं। पर पहले जब लोग घर बनाते थे, कोई घर का बाबा, घर का सीनियर बुजुर्ग कहता था लेला ले आओ, छतरा ले आओ, बकरा ले आओ, नींव में खून डालते थे। Who teach them? किसने उनको सिखाया? पर जिस डेटी की, जिस देवता की, जिस दरबार की, जिस बाबे की, जिस बदरू की वो पूजा करते थे, मानते थे, वो मौक्कल, वो डीमन, वो इविल स्पिरिट उस फैमिली की प्रोटेक्शन करता था। हालेलुया। क्योंकि वो डीमन, वो इविल स्पिरिट
जो नींव में घर बनाते वक्त खून के छींटे लगाए गए उसको देखकर आता था। आप कुछ भी कर लें, वो बदबू उस घर से नहीं जाएगी। ये उन पास्टरों के लिए जो डिलीवरेंस करते हैं, अगर उस घर के लोगों ने घर बनाते वक्त नींव के अंदर खून डाला है और उनके बाप दादा किसी मोक्कल को, दरबार को मानते रहे हैं और वो डीमन उस घर में आ रहा है, आप उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो डीमन ब्लड को देखकर आ रहा है। समझ आ रही है आपको? तालियों की, जिनको समझ आए वो तालियां बजाइए। अब ये तो हिस्ट्री मैंने बताई है कि हमारा कल्चर था। मैंने भी देखा हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में, जब कोई घर बनाता था वो कटोरी के अंदर खून लेकर आते थे और वो खून के नींव में मिस्त्रियों को बुलाते थे। देग पकी हुई है, इधर मीठे चावलों की, लुणे चावलों की देग है, इधर खून के छींटे लग रहे हैं। अब वो मोक्कल, वो डीमंस उस घर में स्टे करता था क्योंकि वहां ब्लड था। किसका? किसी जानवर का। और कौन सा डीमन आता था? जिसको वो मानते हैं, जिसकी वो पूजा करते हैं। हालेलुया। और टेक्नोलॉजी क्या है? इसी तरह दुश्मन आप पर छींटे लगाते हैं जो आपको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। अक्सर नर्सें, बेटियां आती हैं कि डैडी मैंने अपने यूनिफॉर्म पर ब्लड के छींटे देखे हैं। आई नो दैट, ब्लड के छींटे देखे। आपकी दुकान पर कोई ब्लड के छींटे लगाता है, मकान पर, घर पर, तो उसके बाद डीमंस आकर बर्बाद करते हैं। पर आज आपके लिए गुड न्यूज ये है, आप पर आम छींटे नहीं, आप पर सुप्रीम ब्लड यानी यीशु के ब्लड के छींटे होंगे। हर क्यों छींटे होंगे? वो खून बोल रहा है, वो खून जो छिड़काया गया है आपके यूनिफॉर्म पर बोल रहा है इसकी नौकरी चली जाए, इसके कोलीग इसके खिलाफ हो। जो खून आपके दुकान पर, कारोबार पर, बिजनेस पर छिड़काया गया है वो बोल रहा है कि इसका बिजनेस, इसका कारोबार बर्बाद हो गए। जानवर बोलते हैं। हर खून डिफरेंट कम्युनिकेशन करता है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट कर्सेस आप पर बोल रहा है। हर खून के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम है। पर जब बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद, रब्बुल अफवाज आता है, जंगल के अंदर जब शेर आता है, यहूदा का बब्बर आता है, जब वो धारता है सारे जानवर शट डाउन हो जाते हैं। आज जो खून आप छिड़काने वाले हैं वो छतरे का नहीं है, वो यहूदा के बब्बर का खून है। जब वो बोलेगा हर मुर्गी का खून बंद हो जाएगा, हर मुर्गी का दिल फट जाएगा। अगर किसी ने तेरे कारोबार को बंद करने के लिए, तेरे रहम को बंद करने के लिए काली मुर्गी का खून छिड़का है, काले कबूतर का खून छिड़का है, उल्लू का खून छिड़का है, पर जब तू ब्लड इस्तेमाल करेगा वो यहूदा के बब्बर का खून होगा। जंगल में जब बब्बर शेर बोलता है सारे जानवर दहल जाते हैं, कुछ जानवर सदमे से मर जाते हैं। आज जब ये खून जो आपके हाथ में है, जब हम इसे यीशु का लहू ईमान से इस्तेमाल करेंगे, यहूदा के बब्बर का खून इस्तेमाल करेंगे, बर्रे का खून इस्तेमाल करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं हर मुर्गी का दिल फट जाएगा, हर उल्लू का दिल फट जाएगा, हर वो कर्ज ब्रेक होगा, हर वो जादू टूना ब्रेक होगा। आपकी मैरिज आजाद होगी, आपका बिजनेस आजाद होगा, आपका कारोबार आजाद होगा, आपका बिजनेस ओपन होगा, आपके बच्चों का माइंड ओपन होगा, आपका ट्रैवल ओपन होगा। खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा, खुदा आपको बरकतों से मालामाल करेगा। वो जो बाबा बार बार आपको तंग कर रहा है, किस लिए कर रहा है? क्योंकि किसी ने खून दिया, किसी ने खून दिया तेरी फैमिली में से, इसलिए वो बाबा आके तंग कर रहा है, वो बाबा बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। आज हम आम खून नहीं, यीशु का खून इस्तेमाल करेंगे। जब आम पुलिस वाला हो, एसपी हो, थानेदार हो, पर जब आईजी पंजाब आए सारी पंजाब पुलिस बंद होती है कि नहीं होती? क्योंकि उनका बॉस आया है। जब आर्मी की बात हो, कोई आम सोल्जर है, कोई कांस्टेबल है, पर जहां वहां जनरल आता है, चीफ जनरल ऑफ आर्मी, स्टाफ ऑफ जनरल आता है, सारे वहां खामोश हो जाते हैं। हालेलुया। यीशु का ब्लड तमाम ब्लड से ज्यादा सुप्रीम है। जहां यीशु का खून बोलता है मुर्गी का खून बंद हो जाता है, कुत्ते का खून बंद हो जाता है, उल्लू का खून शट डाउन हो जाता है। हालेलुया। बिल्ली का खून म्याऊं म्याऊं करना शुरू कर देता है।
मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, हर वो खून जो आपके अगेंस्ट इस्तेमाल के सर पर हाथ रखे, यीशु का खून उसे शट डाउन करे, यीशु का खून उसे साइलेंट करे, यीशु का खून उसे साइलेंट करे। फिर वो खून देख कर आ रहा है, एंजल डिकोड करते हैं, ब्लड के 7 तावीज लिखे जाते हैं, नक्श लिखे जाते हैं। मेरे शहर मुल्तान में मैंने देखा कि बाबे जो ये पतंगे टाइप लड़के होते हैं उनसे पैसे ठगते थे, जो लड़कियों के पीछे भागते हैं स्कूल कॉलेज टाइम पे, फलानी कुड़ी मेरे नाल फस जे, फलानी कुड़ी नाल मैं ब्याह करना है, वो कहते अच्छा 50,000 ले आ, 35,000 ले आ, नाल काली मुर्गी पूरी काली होवे, एक पर भी चिट्टा ना होवे। भी काली मुर्गी तो काली होएगी ना, है एक पर चिट्टा नहीं होना चाहिए। बिल्ली फाड़ के लिया काली, ओदे खून ना मैं तवीज लिख के दांगा, कुड़ी तेरे पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं करेगी। हाँ समझ आ रही है आपको? अब उसने कहा तुम दरवाजे की चौखट पर ब्लड लगा दो, एंजल आएगा उसे डिकोड करेगा। डिकोड करेगा मतलब क्या लिखा हुआ है आप नहीं पढ़ सकते, आपने जस्ट पोछा लगा दिया खून का, पर जब फरिश्ता उतरेगा वो इसराइलियों के घरों को छोड़ता जाएगा और मिस्रियों के प्लोटों को मारता जाएगा, क्योंकि ब्लड जो लगाया गया था उस ब्लड के अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ था कि इनको नहीं मारना, इनके प्लोठे को नहीं मारना। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहने को हायर, तो प्लोठों को नहीं मारना, क्योंकि ऑलरेडी एक प्लोठा जानवर उनके लिए सैक्रिफाइस हो गया था। एक प्लोठा जानवर ऑलरेडी इनके लिए मर गया था। आज के दिन के बाद जो कोई आपकी हलाकत चाहता है, ब्लड ऑफ जीसस उसे हलाक करे, ब्लड ऑफ जीसस उसे हलाक करे, ब्लड ऑफ जीसस उसे हलाक करे, ब्लड ऑफ जीसस उसे तहस नहस करे, ब्लड ऑफ जीसस आपके लिए बात करे। आज जब आप बपतिस्मा लेते हैं, कम्युनियन लेते हैं, आपके ऊपर कोई और ब्लड नहीं, किसका ब्लड है? यीशु का ब्लड है। ब्लड ऑफ जीसस आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है मैं गरीब बना ताकि तू दौलतमंद हो जाए। यीशु का लहू आपको दौलतमंद कर रहा है। यीशु का लहू कह रहा है मेरे मार खाने से तूने शिफा पाई है, आप शिफा पा रहे हैं यीशु के नाम से, आप रिहाई पा रहे हैं यीशु के नाम से, आप रिहाई पा रहे हैं यीशु के नाम से, आप रिहाई पा रहे हैं यीशु के नाम से, आप रिहाई पाए यीशु के नाम से, आप आजाद हो यीशु के नाम से, और आप हर जुए से डिलीवर हो यीशु के नाम से। हालेलुया। स्पिरिट्स, तीसरी मैंने क्या पॉइंट बताया? बदरुएं खून देखती हैं, बदरुएं खून देखती हैं। रूहानी आलम में एंजल्स या डीमन, कुछ लोग परेशान हैं कि मैनू ही बदरुआं क्यों तंग कर रही हैं, मेरे भी बदरुआं क्यों अटैक कर दिया। ब्लड की एक मैंने आपको खूबी बताई है कि आपका ब्लड आपका नहीं है, आपको किसी से मिला है। ये पुराना खून है बाप दादा का। तो बाप दादा बाबे को मानते थे, आप यीशु को मान रहे हैं, पर बदरू आप पर अटैक करिए। और सब मैं तो बड़ी दुआ करनी है, बदरू खाड़ा नहीं छड़ रही, बदरू पीछे नहीं छोड़ रही। आप दुआ कर रहे हैं पर आपका खून पाक नहीं है। आपके खून को पाक होने की, क्लींजिंग की जरूरत है। इसलिए दाऊद दुआ कर रहा है ज़बूर 50 में, ज़ुल्फ़े से मुझे पाक कर, ज़ुल्फ़े से मुझे साफ कर। हालेलुया। वो क्यों कह रहा है? कि उसको पता है उसके अंदर यहूदा का खून है, उसके अंदर यस्सी का खून है, उसके अंदर यहूदा का खून है। ये यहूदा ने जो है अपनी बहू से बच्चा पैदा किया, उसके अंदर यस्सी का खून है। यस्सी ने नुकरानी से बच्चा पैदा किया है, और उसने कहा वो रास्तबाज होने के बावजूद उससे बदी हुई, और उसने हत्ती ओरिया को मारकर उसकी बीवी से शादी कर ली। क्यों? क्योंकि उसको जो कंट्रोल कर रहा है वो नहीं, उसका खून है। आपका खून आपको कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? इसलिए पॉल कह रहा है जो काम मैं करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाता, और जो नहीं करना चाहता वो मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि उसका खून उसे कंट्रोल कर रहा है। जब आपका खून पाक नहीं होगा, आपका खून आपको बदी करने के लिए उकसाएगा, आपका खून आपको बदी करने के लिए मूव करेगा। पर आपका खून जब यीशु के खून में से पाक होगा, आपका खून आपके लिए बाइसे बरकत बनेगा। आमीन। 10 लोगों का है आमीन की आवाज नहीं आ रही।
जोरदार ताली बजाइए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। डीमंस आपको आपके खून से ट्रैक करते हैं। रूहानी आलम में जो लैंग्वेज समझी जाती है वो खून की है। तो डीमन आज आपको ट्रेस और ट्रैक करते हैं आपके खून से। उनको फोटो नहीं मिलती कि ये फोटो है, अकबर के पास चले जाओ, साबर के पास चले जाओ, या दानियल के पास, या किसी भी कोई भी नाम है उसके पास चले जाओ। जो डीमंस है रूहानी आलम में फेस को आइडेंटिफाई नहीं करते, वॉइस आइडेंटिफाई नहीं करते। बदरुएं आपकी आवाज नहीं पहचानती, बदरुएं आपका चेहरा नहीं पहचानती, पर बदरुएं आपका खून पहचानती हैं। हालेलुया। इवन खुदा आपका खून पहचानता है। चौथा पॉइंट क्या है? ट्रैक करना। एंजल्स आपको ट्रैक करते हैं, बदरुएं आपको ट्रैक करती हैं। इसीलिए जिनका कोवेनेंट अहद खुदा के साथ होता है, जब उनकी जनरेशन होती है उन पर ऑटोमेटिकली बरकत होती है, भले वो दुआ करें या ना करें। बैतेल के मुकाम पर याकूब सोया है, फरिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं ऑल्टर्स की वजह से, मजबे की वजह से, पर वो फरिश्ते आकर याकूब को बरकत दे रहे हैं। जब काल पड़ा है और याकूब मिस्र को भागने लगा है, इज़हाक मिस्र को भागने लगा है, तो उसने कहा नहीं, तू बंजर जमीन में बीज बो, मैं तुझे यही 100 गुना दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो खून था वो उसका नहीं, इब्राहिम का था। इसराइलियों की डिलीवरेंस उनके आंसू की वजह से नहीं हुई। आज डिलीवरेंस आपके रोने की वजह से नहीं होगी, आज डिलीवरेंस आपके प्रेयर की वजह से नहीं होगी। बाइबल में लिखा है, अब मैं उतरा हूं इसलिए कि क्या है, इब्राहिम के साथ मैंने वादा किया था। किसके साथ? इब्राहिम तो मर गया, पर खुदा वादा पूरा कर रहा है। किसके साथ? खून के साथ, नस्ल के साथ नहीं। किसके साथ? क्योंकि उनकी रगों में खून है। जब आपका कोवेनेंट एफाता के प्लेटफॉर्म से, एफाता के हेड के साथ, मेरे साथ, मेरे फादर के साथ होगा, ऑलरेडी कोवेनेंट की वजह से खुदावंद उतर आएगा और फाइट करेगा। खुदावंद क्या देखेगा? उस कोवेनेंट को देखेगा, उस ब्लड को देखेगा। हालेलुया। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो ब्लड आपके अंदर है और उस ब्लड का कोवेनेंट जिस ब्लड के साथ है, जब आपका ब्लड किसी और ब्लड के साथ जुड़ जाए, कोवेनेंट हो जाता है। जैसे औरत का मर्द के साथ कोवेनेंट होता है जब वो निकाह करती है, निकाही जाती है, शादी एक कोवेनेंट है। इसी तरह जब किसी मैन ऑफ गॉड को आप अपना लीडर, अपना फादर मानते हैं, अगर उसने अपने ब्लड को रिडीम किया है, क्लिंस किया है, जैसे मेरे स्पिरिचुअल फादर ने अपने ब्लड को क्लिंस किया, पाक किया यीशु के खून से, और उसके साथ अहद बांधा। जब मैंने अपने खानदान को छोड़कर उसके खानदान के साथ अपना खानदान जोड़ा, उसके साथ अपना कोवेनेंट जोड़ा, आज बहुत सारी मेरी जंगें, मुझे दुआ की जरूरत नहीं। उस अहद, उस कोवेनेंट और उस ब्लड की वजह से, जिस ब्लड के साथ यीशु ने अहद किया, ऑटोमेटिकली वो अहद मेरे साथ। हालेलुया। उसने कहा मैं उतरा हूं, उसने कहा मैं उतरा हूं कि मैं तुम्हें रिहाई दूं। क्यों? क्योंकि मैंने इब्राहिम के साथ वादा किया। जो वादे खुदा ने मेरे साथ किए हैं, जो मेरे मेंबर हैं, मेरे सन्स एंड डॉटर हैं, ऑटोमेटिकली वो बरकतों को रिसीव करें। जो वादे खुदा ने मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ किए हैं, ऑटोमेटिकली उनके एंजल्स, उनके मेंबर्स, उनके फॉलोअर्स ऑटोमेटिकली उसको रिसीव करें। बीमारी आपका पोर्शन नहीं है, गुर्बत आपका पोर्शन नहीं है, बेघरी आपका पोर्शन नहीं है। जब कोवेनेंट डीमंस ट्रेस और ट्रैक करते हैं, वो बरकतों को देखते हैं। हालेलुया। कहां आप ट्रेस और ट्रैक हो रहे हैं? अपने ब्लड से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वन मोर पॉइंट और मैं क्लोज करूंगा। कितने लोग बरकत दे पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लास्ट पॉइंट और मैं क्लोज करूंगा। कितने लोग बरकत पा रहे हैं? हालेलुया। हम पढ़ेंगे खरूज 13 की 18। ब्लड
दरवाजे पर लगाया गया। मैं पढ़ता हूं, रेफर टू दोज आर्म्ड मिक्स मल्टीट्यूड्स। कौन सा मल्टीट्यूड है? मिक्स। मिक्स सारे अबरानी यहूदी नहीं थे। जब वो मुल्क मिस्र से निकले हैं सारे यहूदी नहीं थे, मिक्स्ड ग्रुप था। किंग जेम्स में जब आप पढ़ेंगे, उर्दू में शायद नहीं है। जब वो मिस्र से निकले हैं तो वो मिक्स्ड ग्रुप था। क्या था? मिक्स्ड ग्रुप। मिक्स्ड का मतलब है कि उसमें यहूदियों के अलावा भी लोग थे। वो कौन थे? यकीनन वो कौन होंगे? कौन होंगे? मिस्री होंगे। कैन आई गो हायर? कैन आई गो हायर? मिक्स्ड ग्रुप था इसलिए क्योंकि जो पड़ोसी थे, मिसाल के तौर पर जब मुझे कमांड मिली मेरे मूसा से कि ऐसे ऐसे खुदा करेगा, फरिश्ता भेजेगा, पलोठे को मारेगा, कुछ लोगों के तल्लकात इसराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ अच्छे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा भैन इंज होएगा, सानू भी थोड़ा जा खून दे दो। उन्होंने भी ला लिया। फरिश्ता मिस्रियों को मारने नहीं आया था। सीक्रेट ये है, फरिश्ता उनको छोड़ रहा था जिनके दरवाजों पे बर्रे का खून था। मिक्स ग्रुप निकला है। कई मिस्रियों ने भी अपने दरवाजे पर बर्रे का लहू लगा लिया। जब बर्रे का लहू लगा लिया वो भी बच गए। हालेलुया। मैं नहीं जानता कोई सर्विस में आया या नहीं आया, पर जब आप ये इवन उसको ब्लड लेंगे, मिरेकल वो भी रिसीव करेंगे। 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 इवन आपके पड़ोसी मिरेकल को रिसीव करेंगे। इवन आपके रिलेटिव मिरेकल को रिसीव करेंगे। इवन जो लोग आपके साथ नहीं भी आए मिरेकल को रिसीव करेंगे। जिसको ब्लड आप देंगे, भले उसका फेथ है या नहीं है, इसमें फेथ मैटर नहीं करता, इसमें ब्लड मैटर करता है। जब आप ब्लड उनको भी देंगे, मिरेकल टेक प्लेस होगा। फेथ एक करेंसी है जो मौजज़ा लेकर आता है, ब्लड उससे बड़ी करेंसी है। अगर ईमान ना भी हो पर वो ब्लड यूज करे, मिरेकल को रिसीव करेगा। मिरेकल को रिसीव करेगा। मिरेकल को रिसीव करेगा। आप अपने मिरेकल को रिसीव करें। मैं अपनी टंग को यीशु के लहू में डीप करता हूं और मैं हर एक कर्ज को ब्रेक कर देता हूं। मैं अपनी टंग को यीशु के लहू में डीप करता हूं और मैं हर विचक्राफ्ट को ब्रेक कर देता हूं। हर एक जादू टूने को ब्रेक कर देता हूं। हर एक जुए को ब्रेक कर देता हूं। आप आजाद हो यीशु के नाम से। आप आजाद हो यीशु के नाम से। आप आजाद हो यीशु के नाम से। आपका घराना आजाद हो यीशु के नाम से। हर एक गुबार टल जाए यीशु के नाम से। हर एक जुआ ब्रेक हो यीशु के नाम से। हर एक जुआ ब्रेक हो यीशु के नाम से। हर एक जुआ ब्रेक हो यीशु के नाम से। हर एक बेड़ी खुल जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। 12 की 38 और दोबारा पढ़े जरा। 12:38। ऐसे मजा नहीं है जब आपको रेफरेंस ना मिले। यस, 12:38 पढ़े। अब मिला इनको। क्या लिखा है? और उनके साथ एक मिली जुली, मिला जुला ग्रोह था। मिक्स्ड ग्रुप था। सारे यहूदी नहीं थे, सारे 12 कबीले नहीं थे, उनके साथ उनके पड़ोसी भी थे। किस लिए बच गए? किस लिए बच गए? ब्लड की वजह से। मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं, जो कोई भी ब्लड इस्तेमाल करे, उसका ईमान हो या ना हो, मिरेकल टेक प्लेस होगा। मिरेकल टेक प्लेस होगा। इवन आपके बच्चे जिनको दुआ का करनी भी नहीं आती, जब ब्लड इस्तेमाल करेंगे मिरेकल होगा। इवन गूंगा, कोई भी बोलना भी नहीं आता, दुआ भी नहीं आती, जब ब्लड इस्तेमाल करेंगे मिरेकल होगा। मिरेकल होगा यीशु के नाम से। आपने जूस को पकड़ ले, जो आपके हाथ में जूस पकड़ ले। माखा रामा शेटे ब्रांडो। पसैना के साथ पढ़ेंगे मत्ती 26:26। ये आम शीरा नहीं, ये आम जूस नहीं, अब ये यीशु के ब्लड में चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जूस आपने पीना है, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूरों का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा, उस दिन तक कि तुम्हारे साथ
अपने बाप की बादशाही में नया नाम पीऊं। मैं डिग्री और डिक्लेयर करता हूँ, जो कलाम पढ़ा गया ये आम नेचुरल जूस सुपर नेचुरल में चेंज हो जाए। ये आम शीरा हमारे ईमान से, कलाम के वर्ड्स की ताकत से आम शीरा यीशु के ब्लड में चेंज हो जाए। जब आप पिए आम जूस नहीं, यीशु का ब्लड हो। इसकी फॉर्मुलेशन, इसकी केमिस्ट्री मिस्ट्री में चेंज हो जाए, जो आपकी स्टोरी को चेंज करे। जब आप इस लहू को पिए, जो कोई भी लहू आप पर गिराया गया, छिड़काया गया, फैलाया गया, उसके असरात चेंज हो। आप अपनी गुड न्यूज को रिसीव करें, आप अपने मिरेकल को रिसीव करें, आपकी डिलीवरेंस हो, आपके लिए ब्रेक थ्रू हो, आपके लिए मिरेकल हो, यीशु के नाम से। एक और हवाला मैथ्यू 27:52-53, मत्ती 27:52-53। और कब्रें खुल गई। और क्या है? कब्र क्या होती है? जिसमें मुर्दा दफन किया जाता है, जो मर गया है। मैं नहीं जानता कौन सी चीज आपकी दफन हो गई है, रिजरेक्ट होने वाली है। जो कारोबार, जो बरकत, जो ब्लेसिंग, जो फेवर दफन हो गई है, खुदावंद उसे रिजरेक्शन पावर से उठाने वाला है। ओके। और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बख्तेरों को दिखाई दिए। जो चीज आपकी डेड हो गई है, जो बिजनेस, जो कारोबार, जो ड्रीम, जो विजन डेड हो गया है, जब आप ये डायरेक्शन करेंगे, मैं आपको कह रहा हूं, वो आपका प्लान, वो आपका प्रोजेक्ट रिजरेक्ट होगा यीशु के नाम से। लोग, आप जो आपका बिजनेस एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, आपका बिजनेस डेड हो गया, जब आप ये डायरेक्शन करेंगे, आपका ना सिर्फ बिजनेस खड़ा होगा, बल्कि बिजनेस इस तरह चलेगा और दौड़ेगा कि लोग आपके बिजनेस को देखेंगे यीशु के नाम से। जस्ट लाइक ब्रांड, फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज टू फ्रेंचाइज, सिटी टू सिटी, लोग उस बिजनेस को देखते हैं। लिखा है मुर्दे जिंदा हुए और वो चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, हर बंदा उनको देख रहा है। हालेलुया। आपका बिजनेस कोई नहीं देख रहा, डेड हो गया है। आज के दिन के बाद रिजरेक्ट होगा यीशु के नाम से। आपका डेस्टिनी, आपका फ्यूचर, आपके प्लान खुदावन इतने कामयाब, सेहतमंद, जिंदा और तंदुरुस्त करेगा कि लोग उन्हें देखेंगे यीशु के नाम से। लोग उन्हें देखेंगे यीशु के नाम से। आपके पैसे जो डेड हो गए, इनकम, रिसोर्सेज ड्राई और डेड हो गए हैं, रिजरेक्ट होंगे यीशु के नाम से। इतना पैसा होगा कि इवन लोग सोशल मीडिया पर आपके पास पैसे देखेंगे। आमीन की आवाज में मारो वाली है। इवन सोशल मीडिया पर एक्सपेंसिव गाड़ियां, कपड़े, लोग आपको देख रहे होंगे और जेलस होंगे। हालेलुया। लिखा जो मुर्दे डेड थे, जब वो खून सलीब से चट्टान पर गया, चट्टानें तरफ गई हैं। हर वो चट्टान, हर वो जुआ, हर वो जंजीर जो आपके ऊपर पड़ी है, ब्रेक होने वाली है, ब्रेक होने वाली है। हर एक डोर जो आपके लिए लॉक है, ओपन होने वाला है। हर वो बेड़ी खुलने वाली है यीशु के नाम से। हर वो पैडलॉक ब्रेक होने वाली है यीशु के नाम से। और आप रिलीज होने वाले यीशु के नाम से। आप रिलीज होने वाले यीशु के नाम से। खुदावंद आपको प्रमोट करने वाला है, खुदावंद आपको अपलिफ्ट करने वाला है, खुदावंद आपको अपलिफ्ट करने वाला है, खुदावंद आपको अपलिफ्ट करने वाला है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। किसी ने आप पर ब्लड दिया, पर आज जो ये डायरेक्शन है, जस्ट हम कम्युनियन इस्तेमाल, सिर्फ ब्रेड नहीं, सिर्फ ब्लड यूज कर रहे हैं। मैं अब जूस नहीं इसके लिए बोल रहा, मैं इसके लिए ब्लड बोल रहा हूं। जो आपके हाथ में है वो ओनली ब्लड है। बाज़ औक़ात लोग खाने में ब्लड मिला देते हैं, मुर्गी का, कुत्ते का, सुअर का, कोई भी। अगर जादू आपको ब्लड खिलाकर किया गया, लगाकर किया गया, छिड़काकर किया गया, पिलाकर किया गया, आज जब आप ये कम्युनियन का ब्लड लेंगे, ब्लड आपके अंदर होगा, ब्लड आपके ऊपर होगा। पांव पर गिराने के लिए किसने कहा कि पांव के तलवे के नीचे ऐसे पूरे प्रेशर पॉइंट्स हैं जो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप अपने पांव पर ब्लड लगाएंगे, वो आपके पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगा। खुदा ने मुझे मुकाशफा दिया, ब्लड इनके पैरों पर हो
और ब्लड को ये ड्रिंक करे। जब ये ब्लड ड्रिंक करेंगे और पैरों पर लगाएंगे, आपके अंदर और बाहर ब्लड होगा। जो कोई भी ब्लड आपके घर के दरवाजे पर छिड़काया गया है, उसकी आवाज साइलेंट हो जाएगी। जो कोई भी ब्लड आपके यूनिफॉर्म, आपके कपड़ों पर गिराया गया है, उसके असरात खत्म हो जाएंगे। जो कोई भी ब्लड आपके बच्चों, आपके कारोबार, आपकी तस्वीर, आपकी पिक्चर, आपके मेकअप, आपके जूतों पर गिराया गया है, उसके असरात खत्म होंगे। माइटी डिलीवरेंस होगी यीशु के नाम से। माइटी डिलीवरेंस होगी यीशु के नाम से। माइटी डिलीवरेंस होगी यीशु के नाम से। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं।